देखें, आप लोग गुनाह भी करेंगे अपनी ज़िंदगियों में, हम गलतियां भी करेंगे, लोगों का हक भी खाएंगे, लेकिन मसला ये कि हम नदामत का इजहार उन चीज़ों के ऊपर नहीं करते। और अल्लाह की ज़ात को, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि खुदा की ज़ात को वो लोग जो गुनाह के ऊपर या गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होते हैं, वो इतने उसको अजीज़ होते हैं, वो इतने प्यारे उसको बंदे लगते हैं जो नदामत का इजहार करते हैं और शर्मिंदा होते हैं। और वो खुद कहता है कि मुझे पता है तुम गुनाह करोगे, मुझे पता है तुम गलतियां करोगे और तुम बड़ी बड़ी लंबी लिस्टें बनाओगे, लेकिन एक चीज है, वो कहता है कि तुम दुनिया की हर चीज कर लेना, मैं बहुत रहम करने वाला हूं, लेकिन एक चीज अपने अंदर कभी मत लेके आना, एक गुनाह ऐसा है जो जिंदगी में कभी मत करना। चाहे तुमने जमीन से लेके आसमान तक गुनाह कर लिए हों, लेकिन एक जुल्म और एक गुनाह अपने आप पर मत करना। और वो गुनाह क्या है कि मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। मैं बहुत रहीम व करीम हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बख्शने पे आ जाऊं, लेकिन तुम ये गुनाह कभी मत करना, ये जुल्म अपनी ज़ात पे मत करना कि कभी मेरी रहमत से तुम मायूस हो जाओ। और अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा है हमें, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आप 100% कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे जब आपका मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से हो कि जो खुदा के आगे खड़ा है, जिसका खुदा से मुकाबला है, शैतान से आपका वास्ता पड़ा है, जिसने कसम खाई है कि आपको वो आखिर तक बहकाता रहेगा। तो आप क्या शैतान को बहुत आम चीज समझते हैं? ऐसा नहीं है, वो कोई कमजोर चीज थोड़ी है। इसीलिए मेरे अल्लाह ने मायूसी को सबसे बड़ा गुनाह कहा है कि तुम मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि उसी जगह पे खड़े होकर शैतान ने भी ये कहा था कि मैं सारी उम्र लोगों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। लेकिन क्या खूबसूरत ज़ात है मेरे अल्लाह की कि उसने अपने बंदे के लिए जो अपनी रहमत का दरवाज़ा है वो सारी उम्र खुला छोड़ा है। तुम कभी भी आ जाओ, जिस मर्जी हालत में आ जाओ, वो माफ़ करने वाला है। इससे बड़ी कोई रिलैक्सेशन, इससे बड़ी कोई फेवर हमें दे सकता है? मुझे बताएं आप। तो फिर हम लोग अगर मायूसी करें, हम लोग अगर उसकी रहमत से मायूस हो जाएं, तो फिर जरूर आप शैतान को जीतने देंगे। अल्लाह ने सिर्फ एक चीज आपसे मांगी है, उसने कहा जो मर्जी कर लो, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी रहमत से मायूस मत होना। मसला ये है कि हम लोग चीजों को समझते नहीं हैं। आप शैतान की बायोग्राफी पढ़ के तो देखें, मतलब उसके शैतान होने से पहले की जो उसकी जिंदगी थी, जो बायोग्राफी थी, आप उसको पढ़ के तो देखें। जाहिद, आबिद, वाली, तकी, अजाजील, इतने बड़े बड़े टाइटल उसके साथ जुड़े हुए थे। कबाजील, उस्तादुल मलाइका, यानी फरिश्तों का उस्ताद रहा है, मुकर्रबीन का उस्ताद रहा है। इतने बड़े बड़े टाइटल थे उसके नाम। 40,000 साल तक जन्नत का खजानची रहा है। इबादत और रियाजतों के अंदर उसने जो झंडे गाड़े वो किसी ने आज तक नहीं किया। ये जो आसमानी मखलूक है उसके लिए वो एक काबिले रश्क पर्सनैलिटी रहा है। आप अगर उसकी बायोग्राफी शैतान होने से पहले की पढ़ें तो हर चीज के अंदर उसकी एक्सेस थी, कायनात की इंफॉर्मेशन में, कायनात तक उसकी एक्सेस बेतहाशा थी। और अल्लाह के साथ उसकी एक बड़ी जबरदस्त रिलेशनिंग रही है, इतना खूबसूरत रिलेशन उसका अल्लाह ताला के साथ था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ? वो लईस हुआ, इबलीस हुआ, शैतान हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला की जात के सामने उसने चैलेंज कर दिया था। उसने कहा था मैं नहीं मानता आपके फैसले को, या मैं आपके फैसले की, आपके हुक्म की तामील नहीं कर सकता। तकब्बुर किया उसने कहा मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी मेरे अल्लाह की जात देखें और ज़र्फ देखें उस जात का कि इस गुस्ताखी के ऊपर भी उसको फौरन सजा नहीं सुनाई, वरना मुश्किल था उनके लिए। अगर वो चाहते तो सफाई हस्ती से 1 सेकंड के अंदर उसका नामो निशान मिटा देते, आज हम उसका नाम तक न जानते होते। फिर भी उसको मोहलत दी और कहा कि जाओ तुम अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर लोगों को कन्विंस करो, मेरे बंदों को कन्विंस करो जाके। और उसने जो जो एक्सेस मांगी अल्लाह ताला ने उसको वो एक्सेस भी दी। उसने कहा मुझे क्यामत तक की जिंदगी दे दे। अल्लाह ताला ने कहा जाओ तुम्हें दी मैंने क्यामत तक जिंदगी। उसने कहा मेरी औलाद में इतनी कसरत हो जाए, उन्होंने वो भी दे दी। उसने कहा मैं जिसकी शक्ल में आना चाहूं मैं उसकी शक्ल में आऊंगा। उसने कहा जा तू जिसकी मर्जी शक्ल में आ सकता है। और कहा कि ये लोग तुझे नजर आएंगे लेकिन तू इन्हें नजर नहीं आ सकता। इनके माल में तेरा हिस्सा होगा लेकिन तेरे माल में इनका हिस्सा नहीं होगा। यहाँ तक कि उसने हमारे दिमागों तक, हमारे जिस्मों तक, खून तक एक्सेस हासिल कर ली और दी उसको ये एक्सेस। फिर शैतान ने कहा कि अब मैं उनके ऊपर हमला करूंगा जहां से मेरा दिल करेगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर तरह मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। और फिर अल्लाह ने कहा कि हो सकता है कि तू बहुत सारे लोगों को कायल भी कर ले, बहुत सारे लोगों को तू डॉज भी दे लेगा, लेकिन इनमें से मेरे कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको तू कभी कायल नहीं कर सकेगा। मेरे वो बंदे
جو اخلاص والے ہوں گے۔ اور اللہ کے ان بندوں نے دیکھیں کیسی کیسی پرفارمنس دی ہے، اپنے اخلاص کے اندر، اپنے صبر کے اندر، اپنے ظرف کے اندر، کیسے کیسے انہوں نے شیطان کو ہرایا، کیسے کیسے انہوں نے شیطان کو مات دی۔ اور اسی بات کا جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کیوں ضروری ہے کہ آپ نے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آج آ کے ہمارے پاس یہی سہارا بچتا ہے۔ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم شیطان سے لڑ سکیں، کیونکہ شیطان کوئی عام کمزور چیز نہیں ہے۔ جس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو وہ کمزور یا عام کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریلیکسیشن دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے سارے گناہ کر لینا لیکن کبھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور یہیں پہ آ کے شیطان پرفارم کرتا ہے، جو بندہ یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے، جو گناہ کرتا ہے ندامت کا اظہار نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، غلطی کرتا ہے معافی نہیں مانگتا، شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو صرف ایک یہ چیز اپنی زندگی کے اندر لے کے آ جائیں، اور اللہ کو ایسے بندے اتنے پسند ہیں، اس کو یہ ندامت، اس کو یہ شرمندگی اتنی پسند ہے کہ وہ بار بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے ایسا۔ کبھی کبھی وہ صرف اس وجہ سے بھی دعائیں قبول نہیں کر رہا ہوتا، کبھی بھی وہ صرف اسی وجہ سے ہمارا جو کام ہمیں لگتا ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم سجدے میں اس کے پاس گرے رہیں۔ اس کو اچھا لگتا ہے اپنے بندے کا گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، رونا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاگنا، دعائیں کرنا۔ تو ایک یہ گناہ کبھی زندگی میں مت کرنا، باقی وہ بہت رحیم و کریم ہے، اور کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے اس کی رحمت سے دور ہوگا۔